हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो क्लास में। अगर आपको भी गणित में कुछ भी नहीं आता है तो आप सही जगह जुड़ चुके हैं। वैसे तो ये बात करें तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी मैथ है। इसके पीछे वाले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन किए थे, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हल करनी है। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत से बच्चों ने इनको ट्राई किया है, बहुत से बच्चे नहीं कर पाए, तो उनको मैं बताऊंगा 4 5 6। क्लास में पूरा बने रहना, बीच में छोड़ के नहीं जाना, जिससे आप चीज़ों को सीख पाओ और आगे बढ़ पाओ। उसके बाद ये 6 7 8 9 10 सवाल भी हैं, सब इधर दिए गए हैं, बट सारा कुछ आज नहीं हो सकता। ठीक है, इसके पीछे के वीडियो में मैंने ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए थे, लीनियर इक्वेशन। अगर आपने देखा हो तो यहाँ से आपने सीखा होगा, है ना। रीजनिंग भी जीरो से शुरू कर चुका हूँ, जो देखे होंगे उनको पता है। बाकी ये बैच आ रहा है, चाहो तो इसे ज्वाइन कर लो, आपकी इच्छा है, अगर आपको सीरियसली पढ़ना है कम समय में। ये क्लास उनके लिए जिनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं रहा है और मैथ सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए ये क्लास है। आइए शुरू करते हैं 4 नंबर सवाल। इनको हल तो मैं यहीं कर सकता हूँ इसी पेज में, लेकिन मजबूरी है कि अगले पेज में ले चलना पड़ेगा, जिससे जगह अच्छी मिल जाए। x-3/3 और x-5/5, x-5/3 यहीं हल कर देता हूँ इसी पेज पे, चौथा वाला कर लो, जगह है। तो x-5/3, x-3/5। सबसे पहले हल करने का तरीका है, इनका क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तिरछा गुणा तो 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5, डायरेक्ट मल्टीपल कर लेता हूँ ना। ठीक है, 5 का मल्टीपल होगा x-5 में, ध्यान रहे 5 का मल्टीपल x-5 में हो रहा है। हाँ करके वहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ लो बस। 5x-25, तो ये आपका 5x-25, और इधर का इधर होगा सेम तरीका, 3x-9। 3 का 5 में गुणा हो जाएगा, हम्म, कि नहीं, हो जाएगा 15। नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब बराबर वाला मामला हो, इक्वल वाला, तो उसमें तिरछा गुणा नहीं होता है, उसमें सिर्फ ऐसे गुणा होता है। ऐसे का ऐसे होता है, ऐसे का ऐसे होता है, ये नहीं होता है। ये होने का मतलब भी कोई नहीं है, अगर इनको चाहो तो कर भी लो तुम, कर लो, होता है, बट कोई मतलब नहीं निकलता है। कैसे? 3 का 2 में गुणा करोगे क्या आएगा, सॉरी 5 में 15 आएगा, तो ये 15 यहाँ भी लिखोगे और तुम इधर भी लिखोगे। अब 15 से 15 काट भी तो सकते हो, हाँ कट भी तो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको नहीं लिखते हैं, इनका लिखने का कोई यहाँ लॉजिक नहीं है, कोई यहाँ मतलब इनका नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इतना। अब क्या करेंगे, 5x और 3x, देखो ये घटेगा, 5x से 3x घटाओगे आपको पता है 2x आएगा, बराबर ये -9 और ये -25। आपको पता है 25 घटेगा उसमें से 9 ना, 10 घटता तो 15 आता, 16 आएगा कि नहीं। तो आप कहोगे कि यक्स बराबर मेरे भाई ये 16/2 आएगा, बराबर 8 आएगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है, बताओ कोई डाउट किसी को? नहीं, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है, इनको बहुत एक्सप्लेन करके नहीं बताया। अगर आप कमेंट में बोलोगे तो इनको बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वैसे तो मैं एक्सप्लेन करके ही पढ़ाता हूँ, मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है। क्या किया है, इनको थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा किया जा सकता है। बहुत से बच्चे देखिए कमेंट, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि कम जगह में करना था। x-5 और x-3, देखो x-5 और x-3। आओ अब इनको पूरा खोल के जितना ये ओपन हो सकता है उतना करते हैं। पहले ऐसे तिरछा गुणा करोगे, हम्म, तो 5 का यहाँ गुणा करोगे तो पहले इनको ऐसे लिखो, जिससे समझ पाए कि हाँ इनको करना क्या है। हम्म, इतना करो। 3 का 5 में गुणा करो, 5 का 3 में गुणा करो, तो आपका ये बन जाएगा क्या, इनको भी लिख लो, तो समझना ही है 15। ठीक है, फाइनल में आप 15 से 15 काट दोगे, 5 का x-5 और 3x-5, 5 नहीं है 3 है भैया। ओके, गुणा करोगे तो ये आपका 5x-25 और ये बराबर 3x-9। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा है, आप यहाँ पे समझना। ये 5x और ये 3x, 5x उधर साइड से 3x आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, उधर -9 है, इधर से दूसरे साइड जाएगा 25, तो ये
प्लस हो जाएगा, घटाओगे 2x आएगा, इनको घटा लो 16 आएगा, घटा लोगे ना, x बराबर 16/2 आएगा, तो x का मान 8 आएगा। ये थोड़ा एक्सप्लेन करके हल करने वाला है जो आपका इतना पेज का। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कि हाँ मुझे है परेशानी, नहीं ना, फटाफट छाप लीजिए। ये आपका एक सवाल हो गया 4 नंबर। अब हम हल करेंगे 5 नंबर। क्लास को पूरा देखना, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कि समझ में आए। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वाली घंटी पे दबा के आल नोटिफिकेशन दबा लो। ठीक है भैया, नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 5वां नंबर पे चलो। 3t - 2 और अपान 4 -2t + 3/3 इक्वल 2/3 ये है। ये 5 नंबर कहाँ पे कर दूं भैया, यहीं पे कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। 3t - 2/4 और माइनस है बीच में 2t + 3/3 ओके, इक्वल 2/3 एंड माइनस का t। ओके, इसमें कोई डाउट ना किसी को, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, अब यहाँ पर हल करने का एक तरीका है कि इनको पहली बात तो ये पूरे पूरे पर्याप्त मात्रा में है, एक तरफ कर लो, उनको एक तरफ कर लो। नहीं तो एक तरीका सबसे आसान ये है कि जितने टी जिनके साथ लगा उनको इकट्ठा कर लो, बाकी इकट्ठा कर लो। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये सवाल। तो ये 3t माइनस का 2/4 माइनस 2t माइनस ये प्लस का 3/3 एंड माइनस वाला जो t है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल 2/3। इतना लिख लीजिए। फिर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं बताता हूँ तरीका। इनको हल करने का तरीका तो बहुत सारा है, बट हम करेंगे आसान से आसान तरीका। चल भैया देखते हैं, आओ। देखो सबसे आसान तरीका ये है कि इनका एलसीएम करो। क्या करो, एलसीएम। और हाँ एलसीएम करो और इनका क्रॉस मल्टीपल करो, खत्म। 3 और 4 और 1 का एलसीएम करो जो कि आएगा 12। ठीक है, तो एक बड़ी लाइन खींच के नीचे लिख दो 12। 4 से अगर 12 को भाग करोगे तो 3 आएगा। 3 का इसमें मल्टीपल करो तो 3 3 जा भाई 3 का 3 में मल्टीपल करो 9, 3 का 2 में मल्टीपल करो 6। ओके, का एक पद गए, माइनस का चिन्ह बीच में था, ठीक है, जैसा था लगा दो। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस वाले मामला में तो यार प्लस हो जाता है, ब्रैकेट और ब्रैकेट लगता है, ये सब जानते हो कि नहीं। तो यहाँ पे हो क्या सकता है जरा बताओ, जरा गेस करो। अगर यहाँ पर हम माइनस कर दें, ब्रैकेट लगा दें, ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ये 2t और माइनस जो कुछ भी आएगा फिर उसका आंसर एक थोड़ा सा आगे चल के चेंज होगा। ठीक है, अब देखो हल करते हैं। इनको हल करने का एक और भी तरीका था कि इनको एक साथ में कर लेते, एक साथ में कर लेते थे तो काफी छोटा हो जाता। एक साथ में ही कर लें, मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या है मतलब, जो उधर वाला मामला है ना जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको भी साथ मिला लो, उसको साथ मिला लोगे तो ये छोटा से छोटा हो जाएगा। और देखो कैसे काम करते हैं। हमने इनको लिख लिया। अब इनका हरों का एलसीएम कर लो। ठीक है, लिख लो चाहे तो। हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम इक्वल क्या है 12। ये 3 को भी शामिल कर रहे हैं क्या उस पार वाले में। अब तो एक लाइन खींचो, करना वही सब है जो भी कर रहे थे, कुछ अलग नहीं करना है। बट थोड़ा सा ये कि आपको उस पक्ष में भी करना है जो कुछ करना है। ठीक है, 3 से भाग करोगे और उसको लिखोगे। ठीक है, ओके। यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट का कोई मामला नहीं होगा, सब एक साथ होंगे। 12 में 4 से भाग करोगे 3 आएगा, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9t माइनस
तीन दूना 6। ओके, दिख तो रहा ना यहाँ तक क्लियर? माइनस, जब हम 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 8t। और 3 से जब भाग करेंगे 12 को 4 आएगा, 4 का 3 में गुणा करोगे हो जाएगा धन 12। ओके, ये हो गया। और प्लस जब 1 से 12 को भाग करोगे, क्योंकि 12 एलसीएम आया है, 1 से 12 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 12 का इसमें गुणा करोगे हो जाएगा 12t। सेम प्रक्रिया दूसरे साइड भी चलेगा, यहाँ नीचे 12 लिख दो। 3 से 12 को भाग करोगे यानी 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का 2 में मल्टीपल करोगे 8 आएगा, और ये हो जाएगा 12। अब सबसे अच्छा तरीका ये है, इनको 10 से 12 डिवाइड। यही तो फायदा था इनको करने का, नहीं इनको बाद में अलग से घसीटना पड़ता। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही था इनको एक साथ करने का। अब टी वाला मामला निपटाओ। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। पहले प्लस प्लस जुड़ेगा, तो 12 में 9 जोड़ो तो 21 हो जाएगा। हम्म, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होता है, 21 हो गया। 21 घटेगा, क्या होगा? 21 में से 8 घट जाएगा, यानी 9 घट जाता तो फिर 12 आ जाता, 8 घटेगा 13 आएगा इसका मतलब। तो ये हो जाएगा फाइनल में 13t। अब ये प्लस का 6 और सॉरी माइनस का 6 और प्लस का 12, माइनस प्लस घटेगा, क्योंकि 12 ये पड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ओके, इतना मुझे लगता है निपट गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं। नीचे तो 12 से 12 ऑलरेडी निपट चुका था, तो ये बचा है 8। इस तरीके से मेरे भाई आप लिखोगे तो 13t बराबर आपको हो जाएगा 8 - 6। हाँ, क्योंकि 6 उधर जाएगा, दूसरे साइड में घट जाएगा। तो यार ये आएगा 2/13, कुछ ऐसा आ रहा है, बट मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इनमें। गड़बड़ कहाँ से लग रहा है? ये 12 और 6 वाला मामला मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया, ऊपर देखो तो एक बार। जो दो पद अलग अलग थे, माइनस में थे, यहीं पे गलती हुई, जो मैं शुरू में बोल रहा था। वो क्या था? देखो यहाँ पे कुछ गलती महसूस हो रहा है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर था ना, कोष्ठक के अंदर था, शुरू में माइनस का चिन्ह है। अगर कहीं भी शुरू में माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले पद के मान, वो जो चिन्ह है वो प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाते हैं, ये ध्यान रहे। ये गलती यहाँ पे हुई है, इसको नहीं करना है, इसको सुधार लेना है। तो ये 12 जो है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये बताता हूँ कैसे। ये 12 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 12 और 6 घटेगा नहीं, जुड़ेगा बल्कि, तो ये हो जाएगा 12 - 6 18। कितना हो जाएगा? 18। और माइनस में 18 होगा, याद रखना, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएगा ना, तो -18। अब इस क्रम में मेरे भैया ये आपका क्या आएगा पता है? बताता हूँ तुम्हें, देखो। ये हो जाएगा 13t बराबर ये 8 और ये 18। 8 18 कितना हो जाएगा? 26। इधर टी है तो ये आ जाएगा आपका 13t बराबर 26, और t बराबर आ जाएगा 26/13 बराबर 2। टी का वैल्यू आ गई 2। बताता हूँ, देखो टी यहाँ पे कहाँ हुआ था, जो कैसे हुआ था, माइनस में था ना, तो इसे हम ऐसे लिखते तो ज़्यादा बढ़िया होता। कभी भी शुरू में माइनस हो, कोष्ठक खुलता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं किया जो मुझे शुरू में ख्याल आया था, फिर आगे चल के सब मामला हो जाता गड़बड़। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? नो डाउट? कोई डाउट है तो मुझे बता दो। चलो बढ़िया है। लिख लीजिए, कुछ कहना तो मुझे बताइए। चलो छाप लो फटाफट।